हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। एंटेक मार्केट में कई सारे नए केसेस के साथ आ रही है और उनमें से एक है एंटेक का DF600 फ्लक्स। अब इस बार एंटेक ने एयरफ्लो परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा मार्केट किया है और हमने भी काफ़ी सारे टेस्ट किए हैं इसको चेक करने के लिए, तो कई सारी बातें आपको बताने के लिए। तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। DF600 फ्लक्स एक मिड टावर केस है जो आपको मार्केट में 6,500 रुपये तक मिल सकता है। इस प्राइस पॉइंट पे एंटेक एटलीस्ट ऑन पेपर काफ़ी सारे फीचर्स प्रॉमिस कर रही है, जैसे 5 इंक्लूडेड फैंस, फिर एक्स्ट्रा फैन वेंट्स, 2 360 मिलीमीटर रेडिएटर सपोर्ट, फिर RGB एंड फैन हब और भी कई एक दो फीचर्स। शुरुआत करते हैं डिज़ाइन से एंड ऑनेस्टली इट्स नॉट बैड। फ्रंट पैनल प्लास्टिक का है एंड इट्स द मेन अट्रैक्शन हियर। साइड में थोड़े एंगुलर एजेस है जो इस सेंटर कर्व्ड एक्रिलिक पीस को कॉम्प्लीमेंट करती है और ये डेफिनेटली कोई मिनिमलिस्ट केस नहीं है, लेकिन इट्स नॉट ओवरडन ईदर। एंड सच कहो तो मुझे ये कूलर मास्टर के कॉस्मो सीरीज के केसेस की याद दिलाता है एंड विच इज़ अ नाइस थिंग। वो केसेस ऑलरेडी दोज आर वन ऑफ माई फेवरेट्स। एंड एंटेक जो डिज़ाइन अचीव करना चाहते थे विद द फ्रंट लुक, ये सिर्फ एक्रिलिक के साथ ही पॉसिबल हो सकता है, लेकिन एक्रिलिक के साथ अपनी कई सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे ये बहुत जल्दी स्क्रैच हो जाता है, फिर इसके बाद इस पर धूल भी बहुत ज़्यादा जमती है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड ये स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, इट लुक्स रियली नाइस विद द ग्लॉस रिफ्लेक्शंस सब कुछ, लेकिन टाइम के साथ साथ इसकी जवानी थोड़ी सी कम हो जाती है। दूर से दिखने में लगता है कि एयर फ्लो जो है वो ब्लॉक रहेगी बिकॉज ऑफ द फ्रंट पैनल, लेकिन एक्चुअली इसमें काफ़ी अच्छे एयर गैप्स हैं। लेकिन इसके बारे में हम टेम्परेचर टेस्टिंग के दौरान बात करते हैं। टॉप पैनल का डिज़ाइन काफ़ी बेसिक है, जहाँ पे आपको एक ऑफसेट 360 मिलीमीटर रेडिएटर माउंट मिलता है एंड इसके ऊपर लगा हुआ एक बहुत ही सिंपल सा डस्ट फिल्टर, मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर। आईओ पैनल की बात करें तो ये काफ़ी बेसिक है, इसमें सारी नेसेसिटीज़ है और सभी पोर्ट्स के ऊपर, सभी आईओ पोर्ट्स के ऊपर एक डस्ट कवर भी है ताकि आप ज़्यादा उनको उंगली ना कर सके। यहाँ पे आपको USB 3 पोर्ट्स मिलते हैं, ऑडियो जैक्स मिलते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको डेडिकेटेड रीसेट बटन नहीं मिलता। इसकी जगह आपको मिलता है एक LED कंट्रोल बटन जो आप यूज़ कर सकते हैं एज अ रीस्टार्ट बटन अगर आप हब से उसका कनेक्टर निकाल के मदरबोर्ड पे लगा लें। टेम्पर्ड ग्लास पैनल 4 मिलीमीटर थिक है और उसको निकालने का तरीका टूललेस से काफ़ी सिंपल तरीका है और इसमें जो थंब स्क्रूज यूज़ किए हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के लगे मुझको। राइट साइड पैनल वैसे तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन अगर आप नीचे देखें तो वहाँ PSU एरिया में आपको कुछ एयरफ्लो वेंट्स मिलते हैं जो इनके फ्लक्स सिस्टम का पार्ट है, जो नाम में फ्लक्स है वो इसी को इंडिकेट करता है। रियर पैनल भी बिल्कुल सिंपल है और फॉर्चुनेटली यहाँ पे इन्होंने रिमूवेबल और रीयूजेबल PCI स्लॉट्स यूज़ किए हैं, क्योंकि एंटेक का कुछ पता नहीं, वो कुछ भी कर सकती है बिकॉज वो स्त्री है। स्त्री बिकॉज इन कंपनी स्त्री फीमेल। नीचे सब ठीक ठाक है, आपको मिल जाता है एक अच्छी क्वालिटी का डस्ट फिल्टर एंड यू ऑल्सो गेट अ ग्लिम्स ऑफ द रिमूवेबल हार्ड ड्राइव केज। ओवरऑल जो डिज़ाइन है आई थिंक इट्स गुड, इट्स फेयर इनफ। और जो बिल्ड क्वालिटी है उसमें मुझे कोई चैसी फ्लेक्स नहीं दिखा एंड इट्स एक्सेप्टेबल, इट्स नथिंग, ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन फॉर द प्राइस इट्स ओके, आपका काम चल जाएगा। टेम्पर्ड ग्लास पैनल निकालने के बाद एक अच्छा ओपन ईजी टू यूज़ इंटीरियर आपके स्वागत के लिए खड़ा है। केस के टॉप और फ्रंट पे आपको 360 मिलीमीटर रेडिएटर माउंट करने का ऑप्शंस मिल जाते हैं एंड आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही रेडिएटर इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन जो क्लियरेंस है दोनों रेडिएटर्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा है। आप फ्रंट पे आराम से पुश पुल कन्फिगरेशंस कर सकते हैं और ऊपर में भी काफ़ी ज़्यादा जगह है, तो आप आराम से मतलब एक ठीक ठाक से साइज़ का रेडिएटर इंस्टॉल कर सकते हैं वहाँ पे। पुश पुल मे बी पॉसिबल एट द टॉप, लेकिन मतलब इट विल लार्जली डिपेंड ऑन योर मदरबोर्ड एंड रैम कन्फिगरेशन। PSU शॉट काफ़ी बेसिक डिज़ाइन का है, जहाँ पे आपको एक PSU कटआउट विंडो मिल जाती है और यहाँ पे काफ़ी अच्छे साइज़ के 3 केबल पास थ्रू होल्स है, जहाँ से आप आराम से पीछे की केबल्स निकाल सकते हैं। एंड अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको शाउट पे 2 120 मिलीमीटर फैन माउंट्स भी मिलते हैं जो इनके फ्लक्स सिस्टम का पार्ट है। यहाँ माउंट करने के लिए आपको मिलता है एक रिवर्स माउंट वाला 120 मिलीमीटर फ़ैन, जो मुझे समझ नहीं आया एंटेक ने इंस्टॉल करके क्यों नहीं भेजा बाय डिफ़ॉल्ट। आई थिंक मुझे पता है क्यों उन्होंने ऐसा किया, लेकिन इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, एंड में बताऊंगा मैं आपको। इस फ़ैन के अलावा यहाँ पे 4 आपको प्री इंस्टॉल फैंस मिलते हैं, जिसमें से आप जैसे देख रहे हैं 3 फैंस लाल, हरे और नीले हैं। बाकी कलर्स भी है टेक्निकली, बट यू गेट माई पॉइंट। जो PSU शाउट और रियर पे लगने वाले फैंस है वो ब्लैक होने के बजाय ग्रे है, which I really like because I think it gives a personality to the case। क्या हुआ अगर आपकी पर्सनालिटी नहीं है, आपके PC की पर्सनालिटी तो बन सकती है ना, उसको क्यों रोकना। पांचों फैंस 3 पिन 12 वोल्ट कनेक्टर्स यूज़ करते हैं एंड इस प्राइस रेंज में PWM एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, बट इट्स स्टिल बेटर देन एंटेक का पुराने चॉइसेस जहाँ पे वो एक नॉन स्टैंडर्ड नॉन यूनिवर्सल कनेक्टर्स यूज़ करते थे।
एंड ये जो सारे फैंस है ये जाके कनेक्ट होते हैं एक ARGB और फैन हब से, जहाँ पे आपको 6 फैंस कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप 6 फैंस की RGB डिजिटल RGB कंट्रोल कर सकते हैं एंड 6 फैंस को पावर दे सकते हैं। 6 फैंस की पावर कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज इसमें कोई PWM सिग्नल केबल नहीं है, जो मेरे ख्याल से एक स्टेप पीछे है फॉर एनटेक, बिकॉज इनके कुछ पुराने DA सीरीज के केसेस में आपको जो हब मिलता था वहाँ पे PWM ऑप्शन भी था। तो हब के साथ ही यहाँ पे 2 SSD ट्रेस भी है विच आर रिलेटिवली ईजी टू यूज़। इन 2 SSD ट्रेस के अलावा स्टोरेज के लिए ट्रे पे आपको 2 जगह और मिल जाती है जहाँ पे आप एक हार्ड ड्राइव या फिर एक SSD माउंट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल एंड क्लीन डिज़ाइन और मुझे अच्छा लगा बिकॉज इट हेल्प्स इन फिलिंग अप द स्पेस, एम्प्टी स्पेस जो पीछे रह जाती कई बार। यहाँ पे केबल मैनेजमेंट के लिए आपको 2 वेलक्रो स्ट्रैप्स भी मिल जाती है विच इज़ अ नाइस एडिशन। वैसे तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है, लेकिन आई वुड हैव प्रेफर्ड कि इनका कलर या तो थोड़ा ज़्यादा ब्राइट होता या बिल्कुल न्यूट्रल होता, बिकॉज अभी जिस कंडीशन में या जो इनका अभी कलर है वो ऐसा लगता है कि मम्मी ने आगे इसके कपड़े जोर से निचोड़े और इसका सारा रंग निकाल दिया हो। यहाँ पे ट्रेडिशनल केबल टाई लूप्स की जगह छोटे छोटे कटआउट्स है अराउंड द फ्रेम, जहाँ पे आप केबल टाइज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आई वुड हैव प्रिफर्ड कि इसमें ट्रेडिशनल स्टाइल के लूप्स होते, बिकॉज जब आप केबल मैनेजमेंट करोगे तब आप रियलाइज़ करोगे जो कटआउट्स है ऑलरेडी वो थोड़े कम है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज आई अंडरस्टैंड यू, आप लोग लेजी हो केबल मैनेजमेंट के मामले में। ये उन लोगों को मैटर करेगा जो ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे केबल मैनेजमेंट में। आई वुड हैव प्रिफर्ड थोड़े से और टाई लूप्स आसपास इन्होंने छिड़क दिए होते। एक्चुअल केबल मैनेजमेंट के लिए स्पेस अच्छी है, यू गेट ऑलमोस्ट 34 मिलीमीटर एट द फ्रंट साइड ऑफ द केस और पीछे की तरफ ऑलमोस्ट 1 इंच की जगह है, तो विच इज़ अ वेरी डिसेंट स्पेस फॉर एनी काइंड ऑफ सिस्टम। द PSU एरिया और द PSU शॉर्ट एरिया इज़ डेफिनेटली अ बिग प्लस ऑफ दिस केस। यहाँ पे आपको एक रिमूवेबल हार्ड ड्राइव केज मिल जाता है विच आई पर्सनली डोंट लाइक दिस स्टाइल ऑफ हार्ड ड्राइव केज, जहाँ पे आपको एक हार्ड ड्राइव हटाने के लिए दूसरी हार्ड ड्राइव निकालनी पड़ती है। आई थिंक नॉर्मल वाला केज ज़्यादा अच्छा लगता है, बट इट्स ऑल राइट। आई मीन क्या कर सकते हो आप। बाकी हार्ड ड्राइव ट्रेस काफ़ी इजी टू यूज़ है, लेकिन इन्होंने अपने कुछ पुराने एनटेक DA केसेस में या फिर NX केसेस में इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का हार्ड ड्राइव ट्रेस यूज़ किए हुए हैं। ये थोड़े चीप लगते हैं, बट इट्स ऑल राइट। ऐसा नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया आपको, आप इट्स कम्प्लीटली यूजेबल। जस्ट अ पॉइंट आई नोटिस्ड, अगर आप हार्ड ड्राइव केज निकाल देते हैं तो आपको काफ़ी जगह मिल जाती है आप जहाँ पे अपनी केबल स्टोर कर सकते हैं, या फिर अगर आप थोड़ा सा एडवेंचरस फील कर रहे हैं या फिर आप अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं तो आप यहाँ पे रख सकते हैं जैसे हिट स्प्रे, कॉलिन, एक्स्ट्रा फैंस, वाटर बॉटल्स, घड़ी, डिटर्जेंट या फिर अपने ग्राफिक्स कार्ड। बाकी PSU के बेस के नीचे काफ़ी लंबी हार्ड फोम स्ट्रिप्स है जो अच्छी लगी मुझे देख के, इंस्टेड ऑफ दोज छोटे छोटे निपल्स या बम्पर स्टॉप्स जो आपको नॉर्मल केसेस में मिलते हैं। ओवरऑल कंपोनेंट्स की इंस्टॉलेशन काफ़ी आसान है इस केस में, ऐसा कुछ नहीं है जो स्टैंड आउट होता है अलग से। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस, काफ़ी ओपन जगह है और किसी भी टाइप के कंपोनेंट को माउंट करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसकी वजह से ये रिव्यू डिले हुआ, एंड दोज आर द टेम्परेचर रिजल्ट्स। बिकॉज इस केस में 5 फैंस हैं एंड सम ऑफ माई ओन सस्पिशंस, मैं इस केस का पूरा थरो एनालिसिस करना चाहता था, टेस्ट करना चाहता था ऑफ द टेम्परेचर्स, एंड इसके लिए मुझे कई सारे कन्फिग्रेशंस ट्राई करने पड़े। जो भी आप रिजल्ट्स देख रहे हैं वो डेल्टा T ओवर एम्बियंट है, यानी इसमें से एम्बियंट टेम्परेचर्स हटा दिए गए हैं और ताकि एक बेसलाइन आपको मिल सके। सो वॉट अबाउट इट, लेट्स से इस केस ने मुझे सेटिस्फाई किया है। आई मीन इट्स नॉट अ बैड प्रोडक्ट एट ऑल। इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एयर फ्लो परफॉर्मेंस जैसे हमने चेक किया, फॉर द GPU पार्ट इट्स वेरी नाइस और फॉर द CPU इट्स ओके। फ्रंट पैनल थोड़ा सा ब्लॉक करता है थोड़े एयर फ्लो को, जिससे टेम्परेचर्स हाई रहते हैं फॉर द CPU, लेकिन इट्स नथिंग कि आपका जो CPU है वो एक्चुअली थ्रॉटल करना शुरू करेगा या ऐसा कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओवरऑल इट्स फाइन एंड देयर आर फ्यू थिंग्स जो मैं नोटिस में लाना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ जो है वो है फ़ैन नॉइज़। दीज फैंस आर लाउड। आई मीन
रीज़न जो है टेम्परेचर्स अच्छे होने का और डस्ट फिल्टर होने के बावजूद जो इनके टेम्परेचर्स अच्छे हुए, बिकॉज दीज फैंस स्पिन एट अ वेरी हाई स्पीड फॉर अ केस फैन। ये 1700 आरपीएम पे घूमते हैं फैंस, ठीक है। दे आर बाउंड टू मेक सम नॉइस, और जब फ्रंट पैनल लगाते हैं बिकॉज ऑफ द कर्व्स तो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो टर्बुलेंस बनती है, और टर्बुलेंट नॉइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, थोड़ी एम्पलीफाई हो जाती है आवाज़ फ्रंट पैनल लगाने के बाद। इन पाँचों के पाँचों फैंस में कोई रबर डैम्पिंग नहीं है, जिस वजह से जब ये पाँचों फैंस हब से कनेक्ट होके एक साथ फुल स्पीड पे चलते हैं तो केस थोड़ी सी फील होती है वाइब्रेशंस, और आवाज़ आपको ज़रूर महसूस होती है। तो इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि सारे फैंस को आप मदरबोर्ड के थ्रू कंट्रोल करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इसका टारगेट ऑडियंस है वहाँ पे उनके मदरबोर्ड पे इतने फ़ैन कनेक्टर्स नहीं होंगे कि आप पाँचों फैंस को एक साथ कंट्रोल कर सके। स्प्लिटर्स यूज़ वगैरह करने पड़ेंगे, तो मे बी अगर इनका अब कोई रिवीजन आता है तो उसमें अपडेटेड हब हो जो डायरेक्टली मदरबोर्ड से कंट्रोल हो सके। तो ओवरऑल फॉर ₹6,500 आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस केस। वुड आई रिकमेंड इट? येस एंड नो। सी, एंटेक का एक इससे ज़्यादा अच्छा वैल्यू फॉर मनी केस है, एंड दैट्स द एंटेक DF600 नॉन फ्लक्स एडिशन, स्टैंडर्ड एडिशन, बेसिक एडिशन, छोटा भाई। तो उस केस में आपको सिर्फ 3 फैंस मिलते हैं, VGA होल्डर मिलता है, VGA सपोर्ट होल्डर, जो रियर और PSU शॉर्ट वाला फ़ैन है वो नहीं मिलता। मैं उन दोनों फैंस का कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, बिकॉज वो जो केस है वो आपको 5,200 5,100 रुपये में मिल सकता है, ऑलमोस्ट 1,000 रुपीज़ और 1,200-300 रुपीज़ लेसर देन दिस वन। उसमें बाकी सब कुछ सेम है, सेम डस्ट फिल्टर, सेम डिज़ाइन, सेम ओवरऑल लेआउट, बस उसमें फ़र्क है लैक ऑफ फैंस। जो अगर मैं कंसिडर करूँ कॉस्ट को, एक हम नॉर्मल स्टैंडर्ड फ़ैन पुराने केस से उठा ले अपने, या फिर एक ख़रीद लें अमेज़ॉन से, वो 300-400 रुपये का पड़ेगा, फिर भी आप ऑलमोस्ट 1,000 रुपये सेव कर रहे हो। एंड याद है मैंने आपको बताया था PSU शॉर्ट का फ़ैन प्री इंस्टॉल नहीं आता, एंड हियर इज़ अ रीज़न, बिकॉज उस फ़ैन को दोबारा हर एक केस में इंस्टॉल करना ज़्यादा लंबा काम होने वाला था, तो इट्स बेटर कि उसको अलग से पैक करके भेज दो, एंड बिकॉज सेम बोथ आर सेम केसेस, बस उसमें फ़ैन ही हटाना था, तो दिस इज़ अ मच बेटर ऑप्शन कि उसको सेपरेटली आप भेजो। लेकिन ये थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आपको केस के फ़ैन को इंस्टॉल करने के लिए, विच इज़ ऑल राइट, ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, एंड कोई फीडबैक है इस वीडियो के बारे में या कोई क्वेश्चन है इस केस के बारे में तो हमें ज़रूर बताएं। काफ़ी सारा नया कंटेंट आने वाला है, आई एम एक्चुअली प्रीटी एक्साइटेड, बिकॉज कुछ जो मैंने कंटेंट प्लान किया है, मे बी यू गाइज मे और मे नॉट लाइक इट, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहें। मैं मिलूंगा आपको अगली बार, टिल देन बाय।